हेलो। आज अपने लेक्चर में हम लोग शॉर्ट सा लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5:3:2 का रूल क्या है। एक्चुअली अगर आप पेपर देने जा रहे हो, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, वहां पर ये 5:3:2 का जो रूल है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो भी किया होगा, इसको आपने नोटिस भी किया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये रूल होता क्या है और कैसे इसको ओवरकम करते हैं। तो आइएगा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में 5:3:2 का जो रूल है वो रूल क्या कहता है। 5:3:2 का जो रूल कहता है कि अगर मैं मानकर चलूं कि आपके पेपर 2 का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को पता है कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर 2 में हम लोग का जो रूल अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो पेपर 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये अलग अलग लेवल के आते हैं। जब बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं तो कहते हैं कि मैम आज का पेपर तो टफ था, पेपर तो इजी था, पेपर तो मॉडरेट था। लेकिन एक्चुअली पेपर होता कैसे, इस चीज को समझिएगा। पेपर कहता है कि 5 है ना, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके इजी लेवल के होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके हाई लेवल के, या मैं इसको बोल सकती हूं कि ये आपके डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो ये होता है हमारा 5:3:2 का रूल। अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं देखिएगा। 5 का मतलब क्या होता है, 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इजी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन जो इजी है ये सभी के लिए क्या होते हैं, डोएबल होते हैं। हर किसी के लिए आपका पेपर जो होता है, ये आपका 50 क्वेश्चन जो होते हैं 100 में, वो इजी होते हैं। जिसने भी सिलेबस कवर कर लिया है पूरा, जिसका भी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, एवरेज प्रिपरेशन में जिसका है, वो भी आराम से आपका 50 क्वेश्चन जो है आपका अटेम्प्ट कर सकता है। हाँ, वैसे लोग नहीं कर पाएंगे जो एग्जाम में टहलने जाते हैं। कुछ लोग ये भी सोचने जाते हैं चलो पेपर देखकर आते हैं कि पेपर आता कैसे है, अगली बार मेहनत करके तैयारी करेंगे। तो जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, वो 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना पेपर में जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि 30 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है कि ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके डेप्थ में होते हैं। अगर कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीट भी किया है लेकिन अगर वो ऊपर ऊपर पढ़कर गया है तो उसके ये 30 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन जो होता है ना, ये आपको क्या करवाता है कि जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने में आपका इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है। 30 क्वेश्चन का कि 50 तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये 30 क्वेश्चन जो कर कर आते हैं उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक लेवल अप होती है एज टू एवरेज स्टूडेंट्स। उसके बाद टू रूल। 2 का मतलब क्या होता है, यानी 20 क्वेश्चन जो कि आपके काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जनरली मैं बोलती हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जो कि आपको छोड़ कर आना पड़ता है, मतलब आपको छोड़ना ही पड़ता है। मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये 20 क्वेश्चन में जो बच्चे 10 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है। अगर 20 क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं जो कि आपसे बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर आपका खराब गया, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो किसी से जनरली बन नहीं पाते हैं। जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है उनसे भी जाकर 10 क्वेश्चन ही बन पाते हैं। इवन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो कि टीचर से भी नहीं बन पाते हैं उस सब्जेक्ट के। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है 5:3:2 रूल में कि आपको काम करना है। अब आपको काम किस पे करना है, तो काम आपको करना है मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो 30 क्वेश्चंस है आपको इस पर काम करना है। अगर आप 80 क्वेश्चन का टारगेट लेते हो, 50 और 30 80, 20 को तो मैंने बोला कि आप छोड़ ही दो, तो अगर 80 क्वेश्चन का टारगेट लेते हो तब जाकर कहीं से आपका क्या होता है कि नेट क्वालिफाई होने के साथ साथ आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। अगर ये 30 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे तो मतलब आप जेआरएफ का सपना भी छोड़ दो। तो ये 30 क्वेश्चन जो होता है यही आपको नेट से जेआरएफ की तरफ लेकर जाता है। तो आपको जो फोकस करने की 50 तो आपको आते हैं, अगर 50 बनाकर आ रहे हो तो ये मत सोचना है कि अरे पेपर बहुत अच्छा गया, और 20 अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है 100 में तो भी ये मत सोचना कि अरे हमारा जो है वो पेपर खराब गया। जो डिसाइडिंग पार्ट होता है वो ये 30 क्वेश्चन होता है और आपको इस पर काम करना है। अब आप ये डिसाइड करो कि आपका 30% जो है, 30 क्वेश्चन जो है वो आपके कौन से एरिया के ऐसे हैं जो आपसे जनरली एग्जाम में छूट जाते हैं। वो आपके न्यूमेरिकल है, या वो आपके जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, या वो आपका लीगल एस्पेक्ट्स है, कोई ऐसा यूनिट होगा जहां पर ये 30 क्वेश्चन आपके जो है लैक करता है। तो आपको इस पर काम करना है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि पेपर में आप कैसे आपको जाना है। मेंटली प्रिपेयर रहिए। 5:3:2 का रूल जो है एनटीए अप्लाई करती है अपने पेपर में। ओके, थैंक यू।
और हाँ, अगर कोई बच्चा पेपर तैयारी पूरा कंप्लीट कर चुका है, कोर्स कंप्लीट हो चुका, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो वो तैयारी आपकी इनकम्प्लीट कहलाती है। तो तैयारी को कंप्लीट करने के लिए मॉक लगाना बहुत जरूरी है, और ये मॉक की प्रैक्टिस आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक के पास, टेक्स्ट बुक के साथ टेक्स्ट बुक का पास परचेस करके, जहां पे 269 में आपको पूरा 1 ईयर का जो पास है वो आपको मिलेगा, जहां पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के। यहां पर कोड आपको मेरा यूज करना है, दैट इज कॉल्ड PSINGH पी सिंह पास जो है ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई करके आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? चलिएगा, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये रूल सबको समझ में आए और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में बैठे। बाय बाय, टेक